मैं हूं दोस्त धनराज गरासिया। आज उदयपुर ज़िले के जो आदिवासी अंचल है पंचायत समिति जाडोल, फलासिया, कोटड़ा, उस क्षेत्र की जो जर्जर विद्यालय हो चुके हैं, कहीं विद्यालय गिरने से एक आदिवासी अंचल की पंचायत समिति कोटड़ा के ग्राम पंचायत पाथरपाड़ी में मौत हो गई और उसके बाद प्रशासन अलर्ट पे आया। क्या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और प्रशासनिक अधिकारियों को क्या क्या जवाबदेही थी, इस पे सवाल उठते हैं। क्या निर्माणाधीन जो भवन था वो गिरना कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की पोल को खोल रहा है? तो इन तमाम मुद्दों के लिए अगर जनता की क्या जवाबदेही है, तो देखने में समझने में आता है कि कहीं न कहीं जनता जागरूक नहीं है, जिसके कारण जो भी निर्माण हो रहा है, जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं कार्यक्रम हैं, जो निर्माण कार्य है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। क्यों सरकार के आदिवासी अंचल में एक आम धारणा बनी है कि कोई भी काम हो तो सरकार करा रही, हमारा क्या लेना देना। तो जिसके कारण जो गुणवत्ता युक्त होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, और जिससे जो सरकार के द्वारा निर्मित भवन होते हैं जो 5 साल के अंदर ही जर्जर होने लगते हैं। तो इन सभी सवालों का सीधा सा जवाब है, जब तक ग्रामीण समुदाय, पंच पटेल और ग्राम पंचायत स्तर के मुखिया है वो जागरूक नहीं होंगे तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार होता रहेगा और आए दिन इस प्रकार आदिवासी कहीं के मौत के शिकार होते रहेंगे। तो मैं धनराज गरासिया आप सभी से अपील कर रहा हूं कि जो होना था वो तो होके ही रह गया, अब आगे क्या करें। सरकार के पास जनजाति विकास फंड के नाम से 1750 करोड़ का बजट है। क्या प्रति वर्ष 1750 करोड़ जो राशि है जो खर्च हो पा रही है? अगर नहीं हो रही है तो इसमें क्या अड़चन आ रही है, तो इसके विषय पर भी संवाद जरूरी है। उदयपुर संभाग में अधिकांश विद्यालय जर्जर हो चुके हैं और सरकार ने उसको जर्जर घोषित कर दिया है। उसके निर्माण के लिए बजट स्वीकृत करने की एक लीपापोती चल रही है। अब मुझे नहीं लगता है कि जितने जर्जर विद्यालय हो चुके हैं वो फिर से पुनर्निर्माण हो जाएगा और जो आदिवासी अंचल के बालक बालिकाओं को जो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उनकी संवैधानिक संरक्षण मिल पाएगा। क्या आज़ादी के 79 साल बाद भी आदिवासी अंचल के जो शिक्षा के मंदिर हैं वहाँ उनको बौद्धिक सुविधा नहीं मिल पाना, क्या यह आज़ादी का यही अर्थ है? नहीं दोस्तों, कहीं न कहीं जो राजनीतिक जो ऊपर का प्रशासन है राज्य स्तरीय का, वो नहीं चाहता कि आदिवासी अंचल में भौतिक सुविधाओं का बढ़ोतरी हो। जनजाति विभाग को कहने से 1750 करोड़ रुपए दे दिए। क्या आज़ादी के इतने सालों बाद जो सरकार द्वारा अनुदान था वो 100% खर्च हो पाया क्या? इस पे भी चिंतन करने की ज़रूरत है और इसके लिए संभागीय स्तर पर आदिवासी पंच पटेल लीडर और इस क्षेत्र का संवैधानिक मुखिया, जनजाति मंत्री, जिला कलेक्टर और राज्यपाल के अध्यक्षता में एक बैठक होनी चाहिए और उस बैठक में इस मुद्दे पर खुलकर संवाद होना से किस प्रकार आदिवासी अंचल में जो पेशा कानून है उसका धरातल पर लागू हो पाए। इन तमाम मुद्दों का एक ही है कि जब तक साक्षर लोग राजनीति में जाएंगे तब तक न तो पेशा कानून पूरी तरह क्रियान्वित होगा और न ही जनजाति विभाग का 1750 करोड़ रुपए हैं वो पूरा खर्च हो पाएगा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर एक चिंतन की ज़रूरत है और एक 20 का
राजनीतिक दलों का समन्वय के माध्यम से एक रास्ता निकलने की ज़रूरत है, ताकि तभी जाके इस क्षेत्र के आदिवासियों की भला हो पाएगा। नहीं तो सरकार हमेशा वोट बैंक समझकर कुछ घोषणाएं चुनावी वादों में करेगी और सत्ता में आने के बाद फिर से वो डर रहा होगा, जिसके कारण आज भी आदिवासी अंचल में कई सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ पर पद रिक्त हैं। कहीं ग्राम पंचायतों में अभी आज़ादी के इतने साल बाद भी उनको शमशान घाट तक नसीब नहीं हो रहा है, और कहीं ऐसे भी गांव हैं जहां पर आज भी सरकारी विद्यालय नहीं खुल पाए हैं। तो तमाम मुद्दों का एक ही चिंतन है, बड़े स्तर पर आदिवासियों लीडरों के साथ संवाद हो और उसकी योजनाओं को कैसे धरातल पर लागू किया जाए, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। मैं था धनराज ग्रासिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।